भारत समता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बने रहिए। बसपा, सपा, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, विकास दुबे से लेके मैं सारी खबर आपको बताऊंगा। आप वीडियो की स्किप न करें। जो विकास दुबे की क्या है राजनीति में, कैसे आया, उसके बाद उसका इनकाउंटर, गुंडागर्दी बढ़ गई इतनी, पुलिस प्रशासन को मार गिराया कानपुर में, इसकी भी मैं अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूँ। कानपुर मध्य प्रदेश उज्जैन से महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ था विकास दुबे। पुलिस ने उज्जैन से उसे लेकर उत्तर प्रदेश की प्रशासन कानपुर के लिए रवाना हुई थी। तभी कानपुर से 17 किलोमीटर दूर भौती इलाके में जिस कार में वो बैठा था वो कार पलट गई। वहीं पे प्रशासन की बंदूक लेकर उन पे वार करने का प्रयास किया। वहीं पे पुलिस प्रशासन ने इनकाउंटर कर दिया। आज सुबह 8 बजे की ये खबर है। 8 बजे उसकी मृत घोषित कर दिया गया विकास दुबे की किन किन पार्टियों से उसके संबंध थे, जो राजनीति लगातार तुल्य पकड़ती जा रही है, इससे भी हम बता रहे हैं आपको। विकास दुबे की पत्नी सपा की अधिकृत प्रत्याशी रह चुकी है। 20,000 रुपये में आजीवन उन्होंने सदस्यता समाजवादी पार्टी के ली थी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी बीजेपी पर लगातार जो हमलावर रहे, हमने आपको बताया था पहले ही। तो क्या बोले हैं कि समाजवादी के अखिलेश यादव जी, वो हम देख लेते हैं। अखिलेश यादव दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं पर रवीश कुमार जी ने भी यही बयान दिया है कि विकास दुबे अगर जीवित रहता तो राज कुछ खुलता, सरकार हो जाए सी बीजेपी सरकार की सरकार ही खुलता। लेकिन जो बीजेपी सरकार में इनकाउंटर हुआ है, उससे पहले भी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई थी, जो सुनील राठी ने किया था। इसके लेके जो बड़ी अपडेट है, मैं दर्शक भाइयों को ये बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय भी एक बहुत बड़ा हमलावर बोले थे कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बीजेपी सरकार में लोगों की हत्या थाने के अंदर हो जाती है। तो ऐसे माफिया गुंडों के अगर किसी भी प्रकार हत्या हो जाती है, बीजेपी सरकार में सराहनीय कार्य हैं। और उनको जो इस तरह योगी जी की सरकार ने एक्शन लेकर विकास सांसद विधायक का कुछ न कुछ बन ही जाता है। ये सबसे हमारे भारत में सबसे बड़ी ये विडंबना होती है कि जो संविधान से जो गुंडा माफिया होते हैं, उनके साथ उनका समाज बहुत जल्द ही आकर्षित होता है और उसके साथ बड़ा खड़ा होता है। वहीं पे ब्राह्मणों ने, आपने देखा होगा कि विकास दुबे के ब्राह्मण ने सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय थे। छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार पुलिस प्रशासन ने किया। तो आप समझ सकते हैं दर्शक भाई, इस पे तर्क आप कर सकते हैं। किसी पार्टी, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं है, ये देश के राष्ट्र हित की बात है। मेरा काम होता है सच को दिखाना, सच बताना। लोग भले ही राष्ट्रीय स्तर पे हो, लेकिन राष्ट्र को क्षति किस प्रकार पहुंचाते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हुए लोग। तो जांच करेगी शासन प्रशासन की, है मर्डर हुआ है, अगर इनकाउंटर हुआ है, अगर प्रशासन ने अगर ऐसी बात है तो उस पर कार्रवाई होगी, जांच प्रक्रिया होगी, बीजेपी सरकार करवाएगी। और जो बीजेपी सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इनकाउंटर हुए, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष ने इन्हें घेरने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि योगी सरकार ने वही है कि एक गुंडे के अगर पालती तो बीजेपी सरकार के लिए बड़ा चुनौती बढ़ता। इसलिए उसे इनकाउंटर करवाना सबसे बड़ी इसके लिए हमारी जिम्मेदारी थी प्रशासन की। हत्यारे को अगर यूपी सरकार में, दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यूपी सरकार में दलित और ओबीसी की भी सरकारें बनी हैं 55 साल, यानी कि बसपा सपा की सरकार रह चुकी है। इसलिए योगी सरकार जी की बहुत बड़ा चुनौती था। अगर वो नहीं ऐसा करवाते तो हो सकता है, तो उनका ये भी बहुत बड़ा तबदा है कि जो विपक्ष लगातार योगी जी की सरकार पर हमलावर हो रहा है, इसका एक कारण हो सकता है कि ब्राह्मण वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने की भी बड़ी बड़ी राजनीति हो सकती है। लेकिन एक पत्रकार की ये राजनीति नहीं है, बल्कि एक पत्रकार की नैतिकता होती है कि देश के लोग, राष्ट्र के लोग सच्चाई को समझे कितना तक सच है। आप मंगलवार 7 जुलाई को बाबा साहब अम्बेडकर जी के राजगिरी को ताबड़तोड़ तोड़फोड़ किया, और जो उनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। दादर, मुंबई, दिल्ली महान चिंतक और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रेरणादायक थे। बाबा साहब स्मारक 1931-33 में बन के तैयार हुआ था। पुस्तकालय भी स्थापित किया। 50,000 किताबें भी, बुद्धिज्म के शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जो CCTV कैमरे भी उन लोगों ने तोड़े हैं,
इतनी जो सोची समझे, अगर जो पुलिस प्रशासन ने कहा है कि वो नशेली लोग थे या नशा करने वाले लोग हैं, कि हमारे दर्शक भाई समझ सकते हैं कि नशा करने वाला, एक नॉन नशा करने वाला, इतनी सोची समझी हुई वहाँ फुटेज को तोड़ना, वहाँ पे कैमरे को तोड़ना, ये साबित करता है तर्क करने वाले लोगों को कि ये पूरी राजनीति है। शिवसेना, एनसीपी यानी शरद पवार यादव और कांग्रेस सरकार के वहाँ पे गठबंधन है महाराष्ट्र मुंबई में, जिसको ये प्रशासन ने राजनीति न बताते हुए इसे नशेली लोगों को तोड़ने की जो पुष्टि कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की जो सरकार है उससे डरी हुई है पुलिस प्रशासन, और सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है। वही बाल ठाकरे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन वही बाल ठाकरे अपने प्रदेश में शासन व्यवस्था को कमज़ोर कर रखा है। अब बाबा साहब जैसे लोगों को राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, और उनकी स्टैच्यू की बात करते हैं तो उनके जन्मदिन से लेकर मरण तक, लेकिन उनकी सरकार में जो इस तरह घिनौनी कार्य किया गया है उस पर जाँच प्रक्रिया प्रशासन शासन के तहत अभी पकड़े नहीं गए हैं। आज 7 तारीख हो गई है, अभी भी प्रशासन गांजा दारू में चक्कर में पड़ी हुई है। तो आप एहसास कर सकते हैं कि देश के इतने बड़े माने जाने दुनिया के प्रेरता संत डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब के साथ जो उनके घरे उनके परिवार फैमिली ऊपर रहती है, 3 तल्ला मंजिला है, जिसपे नीचे वाले में बाबा साहब के स्मारक से हैं, सारी उनकी पुस्तकालय हैं, उस पर अगर क्षति पहुँचाए तो हमारे दर्शक भाई ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में जातिवाद धर्मवाद स्थापित है। तो ऐसे लोगों को क्या प्रशासन कितना तरीका से कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। अभी शिवसेना अभी शांति की बात करती है। अभी आपको बता दें, अगर उनके द्वारा, उनकी सरकार की द्वारा जो हुआ है, अभी जांच प्रक्रिया में उनकी सरकार पीछे चल रही है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब को सबसे अधिक मानता हूँ, वो झूठ बोलने की एक मशीन है वो विपक्षियों की। वहीं पे वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर धैर्य बनाए रखने की बहुजन से अपील की, यानी बहन मायावती जी के मार्गों पर चले, क्योंकि बहन मायावती जी भी सबसे अधिक ये अपील करती है बहुजन समाज को कि आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और कानून पर विश्वास करें, संविधान पर विश्वास करें। वहीं पे भीम आर्मी और कांग्रेस राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस की दावा है कि मेरे पक्ष में मैं संपर्क में रहता हूँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को। अब भीम आर्मी के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। भीम आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने पार्टी को क्या यूपी में लेके पूरे भारत में उनका गठबंधन कांग्रेस से होगा, या बाबा साहब जैसे महापुरुष की जिस प्रकार से भी 7 जुलाई को राजगृह में ताबड़तोड़ हुई, ये कांग्रेस की भी वहाँ सरकार है, अभी भीम आर्मी और उनके समर्थक शांत क्यों बैठे हैं। ये बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। और जो है कि आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो टिप्पणियाँ आ रही हैं लगातार, उनका किसी पार्टी से गठबंधन की बातें चर्चाएं चलती हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी एक नई पार्टी बनाए हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है लगातार, कि जिनसे वो हाथ मिलाने की बात करते हैं उनके सरकार में ताबड़तोड़ घिनौने कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्या अभी कांग्रेस के पक्ष की जो बात आ रही है लगातार सोशल मीडिया से लेकर ट्रेंड कर रही है, अब बहुजन मीडिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, वही आज़ाद समाज पार्टी के भी वही चीफ हैं। इस प्रकार में क्या करती है भीम आर्मी, या कांग्रेस से क्या गठबंधन कर पाएगी। बहुजन समाज पार्टी में बड़ा सेधमारी की जो आरोप लगते जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी और प्रियंका गांधी जी का लगातार दलित वोटों पे जो उनका फोकस है पुराना वोट पाने की, क्या बहुजन समाज पार्टी में वो सेधमारी कर पाएंगे, या फिर बहुजन समाज बहन मायावती जी को अपना 2022 में मुख्यमंत्री चुनने का एक नया दावा पेश करेगा। बहुजन समाज की बढ़ती चुनौतियाँ, लेकिन जो फूट डालो राजनीति अगर ऐसी कर रही है कांग्रेस या चंद्रशेखर आज़ाद जी, अगर उनके साथ गठबंधन करते हैं तो कितना बहुजन समाज उनका सपोर्ट करता है प्रियंका गांधी का। हो सकता है कि बहुजन समाज अपना एकता का परिचय देते हुए बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन मायावती जी के साथ जा सकती है और अपना एग्जिट पोल दे सकती है।